नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम अपनी सेकंड कंपनी को स्टडी करने लगे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी कंपनी हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है और ये एक बी टू बी प्लेयर ना होने के साथ बी टू सी प्लेयर है, जो कि स्काई गोल्ड वगैरह स्काई गोल्ड से जो है सामान खरीदती है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस कंपनी को कवर करने के पीछे क्या वजह है, वो मैं आपको अभी वीडियो में नेक्स्ट बताता हूँ। उससे पहले बात करें भारतीय ज्वेलरी मार्केट की, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि 2007 में 6% ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर थे, 2020 में 32% हो गए। यानी कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर कल्याण, तनिष्क ज्वेलर, जॉय लुकास, इनकी हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल ज्वेलर के अलावा। और 2022 में 34% हो गए और 2024 में ये आंकड़ा बढ़ के 38% हो गया। तो अभी भी जो 62% लोग गोल्ड बाय कर रहे हैं, वो अभी भी ट्रेडिशनल ज्वेलर्स या अपने फैमिली ज्वेलर के पास बाय कर रहे हैं। तो इस सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ जो है आने वाले टाइम में पॉसिबल है। बात करें साथियों कंपनी के नाम की, तो कंपनी का नाम ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, पीएन गडगिल ज्वेलर्स। ये एक साथियों महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, जो कि लगभग 200 साल से इस बिजनेस में है और सिक्स जनरेशन उनके दादे पड़दादे, आगे क्या बोलूँ मैं, वो अभी इस कंपनी को जो है चला रहे हैं। और 66 स्टोर है। मैं इस कंपनी को लास्ट 2 ईयर से ट्रैक कर रहा हूँ, जब इसके स्टोर काउंट करीब-करीब 40 टू 45 थे। उसके बाद कंपनी ने आईपीओ लाया था, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें कंपनी ने 850 करोड़ रुपया रेज़ किया था, फ्रेश इश्यू। और कंपनी को मार्केट में लिस्ट करवाया था और वो पैसा कहाँ-कहाँ यूज़ हुआ है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईपीओ में 850 करोड़ फ्रेश इशू आया था, जिसमें से जो लगभग 400 करोड़ के करीब अमाउंट था, वो न्यू स्टोर ओपन करने के लिए थे। 12 नए स्टोर जिसके साथ ओपन होने थे। और कंपनी का टारगेट था कि इन्होंने महाराष्ट्र में रिटेल ज्वेलरी में नंबर 1 जो है स्थान हासिल करना है। अभी करंटली तनिष्क ज्वेलर जो नंबर 1 ज्वेलर्स था, जिसके उस टाइम पे 60 शोरूम थे जब इनके 40 और 45 थे। तो कंपनी ने सक्सेसफुली इस पैसे को यूज़ किया है और कुछ पैसा जो है डेट की रीपेमेंट के लिए था और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए था। और 250 करोड़ इसके अलावा और था, बट वो ऑफर फॉर सेल था, वो कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आया था। साथियों बात करें जैसे फैशन कंपनी है, तो इनको अपनी एडवर्टाइजमेंट भी उस तरह से करनी पड़ती है। तो माधुरी दीक्षित जो हैं इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं और इसके अलावा इन्होंने आर के रणबीर कपूर को भी अभी को ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अपना चुना है। इसके साथ साथ इन्होंने साथियों अपनी ज्वेलरी ब्रांड में एक लाइट लाइट ज्वेलरी का भी एक ब्रांड लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने मशहूर क्रिकेटर श्री सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को है जब ब्रांड एम्बेसडर उसमें चुना है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं, पीएनजी ज्वेलर्स, लाइट स्टाइल बाय पीएनजी ज्वेलर्स, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर है। और ये जो है, ये ब्रांड कंपनी ने जून 2025 में लॉन्च किया था। इसका इसका पर्पस यही है कि लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड को प्रमोट करना यंगस्टर में। और जैसे 18 कैरेट हो गया, 14 कैरेट हो गया, 22 कैरेट भी यहाँ पे जो है सेल की जा रही है। आगे दोस्तों बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की, तो आप जैसे क्लियरली देख रहे हो कि आज 17 फरवरी है और कंपनी का स्टॉक प्राइस 555 पे चल रहा है और 1 साल का हाई इसका 701 रुपए है और 474 का इसने लो लगाया। अगर आप बात करें स्टॉक के पीई रेशियो की, तो करीब-करीब 20 का पीई रेशियो है, व्हिच इज़ फेयरली फेयरली वैल्यूड कंपनी। मार्केट कैप की आगे बात की जाए साथियों, तो अभी यंग कंपनी है, बिल्कुल छोटी कंपनी है, 7500 करोड़ की सिर्फ मार्केट कैप है। उसका रीज़न ये है कि कंपनी अब तक महाराष्ट्र में ही काम कर रही थी, तो अभी धीरे-धीरे इन्होंने महाराष्ट्र से निकल के बाहर भी स्टोर ओपन करने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि यूपी में आ गई है कंपनी,
एमपी में कंपनी ने फोरे कर लिया है। तो इस वजह से जो है आगे-आगे मार्केट कैप भी बढ़ेगा और कहाँ और शेयर का वैल्यू भी बढ़ेगा। वीडियो में हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि कंपनी के नंबर्स किस तरह के हैं। और अगर आप देखो तो कंसिस्टेंटली कंपनी जो ग्रोथ दिखा रही है, 2022 में 70 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 94 करोड़ का हुआ, फिर 155 का हुआ, 2025 में जो है इनका नेट प्रॉफिट 218 करोड़ था। जैसा कि आपने देखा कि 218 करोड़ लास्ट ईयर का प्रॉफिट था। लास्ट ईयर प्रॉफिट वाज 218 करोड़। और इस साल का जो प्रॉफिट है, जून में 69, 79 और 171। तो इस साल का अभी तक 319 करोड़ हो चुका है दोस्तों। और स्टॉक प्राइस में जो मूवमेंट है वो नेगेटिव है। प्लस नहीं, नेगेटिव मूवमेंट है स्टॉक प्राइस में, जबकि प्रॉफिट अभी से ही 50% प्रॉफिट बढ़ गया हुआ है 9 मंथ्स में। अभी क्वार्टर फोर के रिजल्ट आने बाकी हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कंपनी के जो है क्वार्टर थ्री रिजल्ट किस तरह से रहे। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि रेवेन्यू जो है 3302 करोड़ पे आया है, जो कि पिछली बार 2435 करोड़ था पिछले पिछले साल इसी क्वार्टर में। और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 5.2% आए हैं, और जो पिछली बार 3.55% थे। तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़े हैं, और रेवेन्यू में भी एक अच्छी ग्रोथ आई है जो कि 35% की है। बट दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी का पहले रिफाइनरी बिजनेस भी था अपना। रिफाइनरी बिजनेस के चलते रिफाइनरी बिजनेस को कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि वो एक लो मार्जिन बिजनेस था। उसका कंट्रीब्यूशन सेल में तो ज़रूर आता था, बट जब नेट प्रॉफिट की लास्ट में परसेंटेज निकलती थी तो वो नेट प्रॉफिट के मार्जिन को कम कर देता था। तो कंपनी ने उस बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया है, जो कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, SSG, ये भी कंपनी का शानदार है, 33%। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यानी कि उसी स्टोर की सेल ग्रोथ। बात करें दोस्तों सेगमेंट्स की, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि रिटेल जो है सभी पैरामीटर पे बीट कर रहा है, क्योंकि रिटेल का रेवेन्यू परसेंटेज भी 76 है। 76% जो है रिटेल से आता है। ई कॉमर्स में भी एक अच्छा उछाल आया है, जैसे जैसे लोग ऑनलाइन ऑनलाइन ज़्यादा बाय कर रहे हैं, एक ट्रस्टेड ब्रांड से ऑनलाइन बाय कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी बिजनेस भी 12% की ग्रोथ आई है। और जैसे मैं आपको रिफाइनरी बिजनेस के बारे में बता ही रहा था कि उसमें आप देखो अदर्स में डी ग्रोथ हुआ है। आगे दोस्तों आप देखिए, ये जो कंपैरिजन है ये कंपनी का विदाउट रिफाइनरी बिजनेस है। आप देख सकते हैं रेवेन्यू की अगर ग्रोथ देखें तो वो 45% है। मींस अगर गोल्ड बिजनेस टू गोल्ड बिजनेस हम ग्रोथ करें इस क्वार्टर में, जो है गोल्ड बिजनेस का कंट्रीब्यूशन आया, तो उस हिसाब से ये 45% है। और अदर का जो है कम हो गया है। तो उसी तरह से है कि रिटेल में फिर जैसे मैंने आपको बोला कि नियरली 80% सेल जो है वो रिटेल से आती है, जो कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जो कि इनके स्टोर्स वगैरह में काम होता है। नेक्स्ट दोस्तों कि मेरा अपना एनालिसिस क्या है इस कंपनी के बारे में, क्योंकि पहले तो मैंने जो जो आपको बताया है वो तो आपको पब्लिक डोमेन में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कंपनी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी सर्च कर सकते हो। अब मुझे ये कंपनी क्यों पसंद है, उसके लिए मैंने कुछ ग्रोथ ट्रिगर बनाए हैं, जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला ट्रिगर है गुड एंड कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट। अब मैं इस मैनेजमेंट को गुड और कॉन्फिडेंट क्यों कह रहा हूँ साथियों, उसकी वजह ये है कि मैनेजमेंट ने देखा है कि रिफाइनरी बिजनेस जो है हमें वो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं दे रहा, कॉस्ट टू कॉस्ट ही रह रहा है कि अगर हम 100 रुपीज़ कमा रहे हैं तो उतना ही हमारा खर्चा हो रहा है, या 99 खर्चा हो रहा है और 1 रुपये का हम मार्जिन कमा रहे हैं। उसके चलते हमारा जो मेन बिजनेस है गोल्ड वाला, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैनेजमेंट ने सबसे पहले क्या किया कि उस बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके अलावा आप ये देखो कि एक्सपेंशन एक्सपेंशन कंपनी कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया ही है कि ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को इन्होंने किया, फिर रणबीर कपूर को ऑन रोल किया, फिर सारा तेंदुलकर को ऑन रोल किया। कि मैनेजमेंट कंपनी की एक्सपेंशन के बारे में सोच रही है, ना कि कुछ अपना सोच रही है कि कंपनी एक्सपैंड हो किसी तरह से भी हो।
तो ब्रांड की एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है मैनेजमेंट की तरफ से। साथियों, हमारा अगला ग्रोथ ट्रिगर जो है सेकंड, वो है कि अर्निंग ग्रोथ इज़ कंसिस्टेंट आफ्टर आईपीओ। तो इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होती है, कंपनी आईपीओ लाने के लिए आईपीओ के 1-2 साल पहले अपनी अर्निंग ग्रोथ अच्छी शो करती हैं। जैसे कंपनी का आईपीओ आने तक 155 करोड़ प्रॉफिट था, मैंने आपको बताया। उसके बाद 218 करोड़ हुआ नेक्स्ट ईयर। अब इस साल अभी तक 319 करोड़ कंपनी कर चुकी है। अभी तक 319 करोड़ प्रॉफिट कर चुकी है। तो अभी भी 1 क्वार्टर बाकी है। तो मतलब ग्रोथ, अर्निंग की जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट है आफ्टर आईपीओ भी। अगला पॉइंट दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लस्टर बेस एक्सपेंशन इनटू पैन इंडिया। कंपनी का जो एक्सपेंशन फॉर्मेट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये महाराष्ट्र की कंपनी है, वहाँ पे ही पहले ये कारोबार कर रही थी और धीरे-धीरे इन्होंने पैन इंडिया लेवल पे एक्सपेंड करना शुरू किया है और ये अब क्लस्टर बेस जो है वो एक्सपेंशन कर रहे हैं। दोस्तों ये इंडिया का चार्ट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले महाराष्ट्र में काम करते थे, ठीक है? महाराष्ट्र से गोवा में ये गए, अब उसके बाद एमपी में इन्होंने 2 स्टोर खोले हैं, अब उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में गए हैं। तो मीन्स ये धीरे-धीरे क्या करते हैं, पहले महाराष्ट्र से इन्होंने एमपी में जाने के लिए पहले एमपी में अवेयरनेस, अपने ब्रांड की एक अवेयरनेस की, लोगों को बताया कि पीएन गडगिल है, 200 साल पुरानी कंपनी है, हमारे कारीगर भी 4th जनरेशन के हैं और हम ओनर जो हैं 6th जनरेशन के हैं। तो उस तरह से क्या हो जाता है कि ब्रांड की एक अवेयरनेस जो है आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद इन्होंने यहाँ एक्सपैंड किया, फिर उन्होंने यूपी में एक्सपैंड किया। आगे भी इनका जो नेबर स्टेट्स हैं, वहाँ पे एक्सपैंड करने का जो है प्लान है। आप स्टोर काउंट के हिसाब से आगे देख ही सकते हैं कि ज़्यादातर स्टोर, ये सारा ये महाराष्ट्र का मैप है। ज़्यादातर स्टोर जो हैं इनके महाराष्ट्र में ही हैं और पुणे में सबसे ज़्यादा स्टोर पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। उसके अलावा इन्होंने यूपी में, जैसे मैंने आपको बोला कि फोरे किया है, तो आप देख सकते हैं कि 3 स्टोर्स जो हैं इनके यूपी में हैं, 3 स्टोर यूपी में हैं और एमपी में इंदौर में 1 स्टोर इन्होंने जो है ओपन कर लिया है। तो अभी आप यहाँ पे इंडिया के चार्ट में भी अगर साथियों देखो, जो मैंने आपको बताया क्लस्टर बेस अप्रोच के साथ ये काम कर रहे हैं। अभी धीरे-धीरे इनके पास बढ़ने के लिए पूरा इंडिया अभी बाकी है। सो दिस इज़ अ बेसिकली ग्रोथ ट्रिगर कि इनके पास पूरा इंडिया बाकी है अभी भी ग्रोथ करने के लिए। ये इनके जो रिसेंटली स्टोर जो है लॉन्च हुए हैं, इसको आप पॉज़ करके जो है चेक कर सकते हैं कि जो नए-नए स्टोर अभी कंपनी ओपन कर रही है आफ्टर आईपीओ। सो कुछ कॉन कॉल की हाइलाइट्स हैं दोस्तों, इन्वेस्टर कॉन कॉल की जो इस बार हुई है। तो कंपनी के एमडी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ वी विल बी लॉन्चिंग 2 स्टोर्स इन यूपी। यूपी में 2 नए स्टोर खोल रहे हैं, एक गोरखपुर में और एक बनारस में। उसके बाद जो है इनका प्लान है लखनऊ में, प्रयागराज में और अदर सिटीज़ में। तो उन्होंने बोला कि शॉर्ट टर्म में हम 8 से 10 स्टोर जो है यूपी में खोल लेंगे। आज की डेट में 3 है, तो 8 से 10 स्टोर हम यूपी में ओपन कर। बात करें दोस्तों कंपनी की गाइडेंस की, तो जैसे मैंने आपको बोला ये है कि एक पटना में इन्होंने स्टोर खोला है और 66 आज की डेट में स्टोर है। तो कंपनी बोल रही है कि इस क्वार्टर में जो Q4 है हमारा, इसमें 11 से 12 स्टोर ओपन करेगी, जिसमें कोको भी होंगे और फोको भी होंगे। फोको मीन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड कंपनी ओन्ड, कोको मीन कंपनी ऑपरेटेड कंपनी ओन्ड। और इनका स्टोर काउंट जो है 78 या 80 तक मैक्सिमम पहुंच सकता है। उसके बाद इन्होंने बोला कि FY27 के लिए हम 25 नए स्टोर ओपन करेंगे और जिसके लिए साथियों इन्होंने एक QIP भी करना है, जो कि अगस्त 2027 26 में होगा अभी इनका। तो ये जो नए स्टोर जितने भी होंगे 50% लाइट स्टाइल होंगे और 50% जो है PNG होंगे। सो इस तरह का जो है मैनेजमेंट का आगे गाइडेंस है। दोस्तों हमारे नेक्स्ट ट्रिगर की बात करें तो वो है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कंफर्ट की अगर आप बात करेंगे साथियों, तो अगर आप पीयर्स के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा काफ़ी सस्ता है स्टॉक, क्योंकि अभी भी 19 के पी पे काम कर रहा है। अगर आप टाइटन का पी देखो तो अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास रहता है।
कल्याण का देखो तो 50 के आसपास रहता है। इनके जैसे कुछ रीजनल प्लेयर का भी अगर आप देखो तो वो भी 30 के करीब-करीब पी रेशियो रहता है। जो कंपनी का अभी 19 का है, ड्यू टू वेरी गुड अर्निंग की वजह से ही है ये। हमारा नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, फॉरवर्ड पी ऑफ 2028। तो मैं आपको जैसे बोलता हूँ कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है मैं नेक्स्ट 2 ईयर के हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि मैं पैसा 2 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर नेक्स्ट 2 सालों के हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन को कंपेयर किया जाए, तो मैनेजमेंट ने इस साल के लिए 10,000 करोड़ के रेवेन्यू की गाइडेंस दी है, जो कि इजिली अचीव हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर भी मैनेजमेंट ये कह रहा है कि 20 से 25% की ग्रोथ का हमें अनुमान है, 20 से 25% की। और इस मैनेजमेंट पे साथियों विश्वास भी किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने जैसे-जैसे स्टोर एक्सपेंशन के बारे में बोला है, इन्होंने वैसे-वैसे करके भी दिखाया है। सो अगर मैं अपनी अकाउंटिंग के हिसाब से इसका पी रेशियो निकालूँ, फॉरवर्ड पी 28 का, आज की डेट में कंपनी का जो है प्राइस चल रहा है, आज की डेट में कंपनी का प्राइस चल रहा है ₹550। तो अगर मैं 2028 का पी रेशियो निकालूँ, तो वो मेरे पास निकल के आता है 12 का। 12 का पी निकल के आता है साथियों 2028 के कंपैरेटिव में। दे ये मैं एक कंज़र्वेटिव गाइडेंस आपको दे रहा हूँ अपनी तरफ से, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि मैं उस चीज़ को इंक्लूड नहीं कर रहा कि जो इन्होंने स्टोर आफ्टर आईपीओ खोले हैं, करीब-करीब 30 टू 40 स्टोर इन्होंने आफ्टर आईपीओ खोले हैं, जो कि अभी ब्रेक इवन पे भी नहीं आए हैं। ब्रेक इवन नहीं पता, ब्रेक इवन का मतलब होता है कि जब तक वो स्टोर अपनी कॉस्ट पूरी करके नहीं देता कंपनी को, मतलब प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता। और कंपनी का ये मानना है कि 12 से 18 महीने लगते हैं हमारे एक स्टोर को ब्रेक इवन तक पहुँचने में, ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुँचने में। तो वो भी स्टोर्स का कंट्रीब्यूशन आएगा, और पी रेशियो और जो है इसका नीचे आएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अग्रेसिव हूँ तो 2028 के अकॉर्डिंग मैं इसका 8 का पी मान सकता हूँ। आज की इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, ₹550 के अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूँ कि 8 के पी के ऊपर ये स्टॉक है, हमें मिल रहा है। वही जो मैंने आपको बताया साथियों, कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट वही चीज़ बोल रही है जो मैंने आपको अभी दोहराई है, कि 9500 तक का गाइडेंस था, तो कहते हैं हम 10,000 तक पहुंच जाएंगे इस साल। और 4% का करीब करीब मार्जिन पे ये काम करते हैं, जो इन्होंने बोला है। और नेक्स्ट ईयर की बात करें तो उन्होंने बोला है कि हमें 20 से 25% की ग्रोथ का अनुमान है, जो कि 12,000 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू जो है पहुंच जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने इसकी जो है वैल्यूएशन निकाल के आपको दिखाई है। जो मेरा अग्रेसिव पी है वो 8 का है, इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि आ सकता है। सो दोस्तों, अगर एक्सपेंशन को देखें या मेरा अपना एनालिसिस देखें, या पी को लेके मैनेजमेंट देखें जो 6 जनरेशन से काम कर रही है, कारीगर जो हैं इनके वो 4th जनरेशन से इनके साथ काम कर रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग लगता है कि ये स्टॉक आने वाले 2 साल में अगर बुल सिनेरियो रहा तो ये डबल या ट्रिपल होने की जो है वो रखता है, काबिलियत रखता है ये स्टोर। इसमें इसमें जो है इतनी वैल्यू है। अब बात करें हमारे लास्ट पॉइंट की साथियों, तो जो मैंने आपको ऑलरेडी ही कवर कर लिया है कि न्यू स्टोर ओपन आफ्टर आईपीओ आर नियरिंग ब्रेक इवन एंड विल कंट्रीब्यूट टू द अर्निंग। आपको पता होगा कि नवरात्रि के 7 दिन में इन्होंने नवरात्रि के 9 दिनों में इन्होंने 9 स्टोर खोले थे। और वो स्टोर्स सारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, नई स्टेट्स में कंपनी जा रही है। और जिसके साथ मुझे लग रहा है कि उन स्टोर्स का जो रेवेन्यू आएगा, उसके साथ कंपनी की जो है एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो जर्नी जो है, वो स्टार्ट हो जाएगी। यही ट्रांसफ़ॉर्मेशन दोस्तों किसी टाइम पे तनिष्क में भी हुई थी, यही ट्रांसफ़ॉर्मेशन किसी टाइम कल्याण ज्वेलर्स में भी हुई थी, यही ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है सेनको गोल्ड में भी हमने देखी है, जो एक रीजनल प्लेयर ही है, बट अब वो भी धीरे-धीरे ऑल ओवर इंडिया आ रहा है। जैसे चंडीगढ़ में उन्होंने 2 स्टोर खोल लिए हैं, तो ये भी कंपनी धीरे-धीरे एक्सपैंड कर रही है। तो मतलब मुझे इस कंपनी में काफ़ी अच्छे ग्रोथ ट्रिगर्स लगते हैं। और मेरा ओपिनियन साथियों एक बायस्ड ओपिनियन हो सकता है, बिकॉज़ आई एम ए शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी। मैं इस स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ और एक अच्छी क्वांटिटी के साथ होल्ड कर रहा हूँ। सो मेरा ओपिनियन एक बायस्ड हो सकता है, पर आप अपने किसी भी वित्तीय सलाहकार की सलाह लेके ही इसमें इन्वेस्ट करें।
मैंने अपना एनालिसिस आपके सामने रख दिया है, आप भी थोड़ी इस पे और मेहनत कीजिए। ये नहीं है कि जो मैंने एनालिसिस कर दिया है कि यही बेस्ट है या इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। इससे ऊपर अगर मैं नेक्स्ट टाइम इसका एनालिसिस करूँगा तो मैं इसमें से आपको इस और आधे पॉइंट और ऐड कर दूँगा इसी एनालिसिस में। मतलब कहते हैं ना, जितनी बारी भी हम पढ़ाई करते हैं, उतनी चीज़ें हमें नई-नई पता चलनी शुरू हो जाती हैं। आप स्टडी कीजिए और इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोचिए और किसी की सलाह सलाह ज़रूर लीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर कंटेंट अच्छा लगे साथियों तो मेरी मोटिवेशन के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए आपको पता है बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है। आपका वो लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।